ईलोटा गांव के मंदिर में मौजूद हूँ। इस वक्त जैस्मीन कलकल का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। ईलोटा की लाडली बेटी लेफ्टिनेंट बनकर गांव में पहुंची है। बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि इंडिया में पहले ही बैच की जो 18 लड़कियों का बैच जो एनडीए पास आउट हुआ है, पहला बैच, उसमें विद्यालय की एक छात्रा ने अपना स्थान हासिल किया और आज लेफ्टिनेंट के पद पर जो है ना सुशोभित हुआ। ऐसी लड़की थी कि घर का टोटल काम, इसकी मम्मी पापा खेत में काम करते थे, डेयरी खोल रहे थे और इसने पूरा घर का खाना बना के पोछा भारी करके स्कूल जाती थी और ये पहले बैच में कामयाब हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान परिवार की बेटी, जो उसका पिताजी किसान है, उसकी बेटी इतनी मेहनत से अपने दम पे लेफ्टिनेंट बन के, इसके लिए उसके माँ बाप को बहुत बहुत बधाई। बच्चा अगर अफसर बनता है तो पूरा गांव उसको बधाई देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए आ जाता है। बड़े गर्व की बात है, मेरे को बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देख। कन्या बचाओ के अभियान में कार्यक्रम हर साल करते आ रहे हैं। पिछले 8 साल से उस कार्यक्रम करते आ रहे थे। आज उस कार्यक्रम की सार्थकता में देखने को मिली। इसे कहीं आना जाना पसंद नहीं था, कहीं नहीं आती जाती थी। इसने पढ़ने में पूरा अपना फोकस किया है और उसके बाद इसने अचीवमेंट हासिल की है। जैस्मीन मेरी सीनियर है एंड डेफिनेटली उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो हमारे स्कूल से फर्स्ट बैच में उनका ही एनडीए हुआ था। देखिए, जैस्मीन कलकल की दादी का कहना है कि उनकी पोती ने उनका हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा किया है और कहीं ना कहीं ऐसी पोती हर घर में होनी चाहिए। इस खेती बाड़ी, पैसों का सब कुछ काम करके फिर पढ़ाई करके आज हमारा नाम रोशन कर दिया। 10th क्लास में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी और 12th में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। पढ़ाई सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस ईलोटा से किया। यहाँ जब से स्कूल खुला था तभी से हुआ था और +2 यहीं से किया। ये स्कूल अच्छा है सर, बहुत अच्छी गाइडलाइन दी है टीचर्स ने। बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब बताते हैं इनको। रात को ही फोन करते हैं, रात को ही बताते हैं। तो इतने अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं। तो मेरे को प्रेरणा खुद से ही थी इस चीज़ की कि मुझे कुछ बनना है। मम्मी पापा ने सपोर्ट किया तो उसकी वजह से बन गई। मेरी स्टार्टिंग से स्कूलिंग सर्वोदय स्कूल से हुई थी। मेरे को हर जगह मोटिवेट किया गया, स्कूल ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे उनकी ज़रूरत थी, तो उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज़ चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त चरखी दादरी जिले के ईलोटा गांव के मंदिर में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त जैस्मीन कलकल का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। जैस्मीन कलकल गांव ईलोटा की लाडली बेटी लेफ्टिनेंट बनकर गांव में पहुंची है। इस दौरान ग्रामीण उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। आज गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जैस्मीन कलकल का स्वागत किया गया है। गांव के तमाम जो ग्रामीण हैं वो आज इस वक्त मंदिर में पहुंचकर जैस्मीन कलकल को आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। चलिए कुछ ईलोटा गांव के ग्रामीणों से हम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आज कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी एक गांव की बेटी लेफ्टिनेंट बन के आज गांव में लौटी है? बहुत बड़ा महसूस कर रहे हैं कि और ग्रामीण क्षेत्र से अब हमारे बच्चे कामयाब होने लगे। पहलवान होते हैं, अफसर निकलने लगते और बहुत बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं। और हमने बहुत बढ़िया अरेंजमेंट कर रखा है गांव की तरफ से बेटी के लिए, बहुत ही अच्छा। जैसे इस लड़की ने पहले ही बैच में अपना ये क्वालिफाई करके और सर्विस ले ली है, ऐसे ही बच्चे इसकी तरह पद चिन्हों पर चल गए और कामयाब बने। और ये ऐसी लड़की थी कि घर का टोटल काम, इसकी मम्मी पापा खेत में काम करते थे, डेयरी खोल रहे थे और इसने पूरा घर का खाना बना के पोछा भारी करके स्कूल जाती थी और ये पहले बैच में कामयाब हुई है। बेटियां अब कोई कम नहीं है, बेटियां बेटों से आगे निकल चुकी है। इस वक्त मेरे साथ ईलोटा गांव के सरपंच रामनिवास जांगड़ा जी जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आज कैसा महसूस कर रहे हैं आपके गांव की जो बेटी है वो लेफ्टिनेंट बनकर अपने गांव में लौटी है? आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी एक बेटी आज लेफ्टिनेंट बन के लौटी है। पूरा गांव, पूरा सतगामा इसमें तहे दिल से उस बेटी का स्वागत करता और मान सम्मान। सबसे बड़ी बात यह है कि किसान परिवार की बेटी, जो उसका पिताजी किसान है, उसकी बेटी इतनी मेहनत से अपने दम पे लेफ्टिनेंट बन के, इसके लिए उसके माँ बाप को बहुत बहुत बधाई। गुड़िया ने बहुत त्याग किया है, हमारे परिवार से ही है। ये दिन रात ये पढ़ाई करती थी, इनके दादा भी फौज में थे और इन्होंने जो अथक मेहनत करी है उसी का परिणाम आज ये है कि वो पहले बैच में ही लेफ्टिनेंट बनकर गांव में पहुंची है। पूरा गांव बहुत खुशी से झूम रहा है। आप चौगर्दू घुमा के देख लो, पूरा गांव यहाँ बैठा है। बहुत खुशी का माहौल है और गर्व का पल है। अजय धवन,
गाँव कनेटी। सबसे पहले तो मैं अपनी बहन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में उसकी ज़िंदगी में और 4 चांद लगे। दूसरा, उनके माता पिता जो उन्होंने एक खेती करके उनको पढ़ाया लिखाया, वो त्याग किया बेटी ने। तीसरी बात, जो आज आपने हुजूम देखा, पूरा इमलोटा गांव अगर एक बच्चा अगर अफसर बनता है तो पूरा गांव उसको बधाई देने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए आ जाता है। बड़े गर्व की बात है, मेरे को बड़ी खुशी हुई ये चीज़ देख करके। पहले बेटियां है चूल्हे चौके तक रहती थी, आज बेटी अफसर बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, लेफ्टिनेंट बन रही हैं। देखिए, जैसा कि अजय दहन का कहना है कि आज एक बेटी कामयाब हुई है, लेफ्टिनेंट बन के गांव में लौटी है। इसको आशीर्वाद देने के लिए, इसको शुभकामना देने के लिए पूरा जो इमलोटा गांव है वो इस वक्त यहाँ पहुंच चुका है। इनका कहना है कि अब बेटियां जो हैं वो चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रही हैं, अब बेटियां पढ़ाई कर रही हैं और अपने जीवन में आगे बढ़कर कामयाब हो रही हैं। परवीन सोलंकी, ग्राम पंचायत सातोरे सरपंच जी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? एक बिटिया ने अपने गांव का नाम रोशन किया है और अपने गांव के बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी जैस्मिन की तरह कामयाब हों और अपने गांव का नाम रोशन करें? बिल्कुल जी, ये तो बहुत खुशी का पल है। अभी ये लगा लो शुरुआत ही है, पहला ही बैच था इनमें। हमारे इलाके, हमारे गाँव इमलोटा से हमारी पहली गुड़िया लेफ्टिनेंट बन के आई है, तो इससे और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हम तो बच्चों से यही कहेंगे, मन लगा के पढ़ाई करो और जितना हो उसके अपने बच्चों नशे से दूर रखो, क्योंकि नशे से दूर रहेंगे तभी पढ़ाई में लगेंगे वो। जी हाँ, देखिए, गांव आज इमलोटा में खुशी का माहौल है और तमाम जो ग्रामीण हैं आज वो जैस्मिन का स्वागत करने के लिए गांव के ऐतिहासिक मंदिर में पहुंचे हुए हैं। प्रकाश कलकल। जयप्रकाश जी, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके गांव की बेटियां ने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। गर्व महसूस कर रहे हैं जी, नहीं पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा है। और बेटिया बहुत शानदार, पहले ही उसमें 17 लड़कियों में टॉपर थी और बड़ा सम्मान हुआ जी गांव में और बड़ा बढ़िया कराया। बसंत कुमार, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं ग्रामीण परिवर्तन पर्यावरण संरक्षण संगठन की ओर से एक कन्या बचाओ के अभियान में कार्यक्रम हर साल करते आ रहे हैं। पिछले 8 साल से उस कार्यक्रम करते आ रहे थे। आज उस कार्यक्रम की सार्थकता में देखने को मिली कि हमारी एक बेटी जैस्मिन कलकल फर्स्ट बैच में एनडीए सेलेक्ट होकर हमारे बीच पहुंची। गांव का उत्साह, मातृशक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा था। ये हमारे उस कार्यक्रम की नींव को और मजबूत कर रही है और मुझे और प्रेरणा दे रही है कि मैं बेटी बचाओ अभियान के कार्यक्रम को और ज़्यादा जागरूक करूं। पिछले 8 सालों से हम मेरे गांव में जन्मी जितनी भी नवजात कन्याएं हैं उनका और उनकी मातृशक्ति का मान सम्मान करते आ रहे हैं। पूरा गांव नहीं, गांव के आसपास के गांव भी सतगांव से भी यहाँ आए हुए थे बेटे के सम्मान में, और ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे गांव के लिए और मेरे गांव के लिए और चरखी दादरी के लिए, जो कि चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पहली ऐसी लड़की है जो लेफ्टिनेंट सेलेक्ट होकर अभी आई है। और पूरे देश में 18 लड़कियों में ये एक लड़की है जो टॉपर है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। जो आजकल लड़के जो इस टफ कंपटीशन में कामयाब नहीं हो पा रहे, वहाँ एक लड़की ने ये कामयाबी हासिल की है। इससे बड़ी बात हमारे लिए कोई नहीं हो। आज आपने देखा काफी लोग उत्साहित थे और आज जैस्मिन का जोरदार स्वागत गाँव के अंदर किया जा रहा है। कैसा फील कर रही हैं? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मेरी सिस्टर की बेटी है ये, और मुझे इस चीज़ के लिए काफ़ी सम्मान जो समारोह रखा गया उसके लिए मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि पूरा गांव मिलके बहुत अच्छे से सब बच्चों के लिए, जितने भी अभी जो आगे हो रहे हैं या जो हो चुके हैं, फर्स्ट बैच में लड़की हमारी आई थी उसके अंदर, इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। इस वक्त नेहा सिवाच मेरे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई कर दिया है। नेहा, आज आप जैस्मिन की फ्रेंड भी है, यहाँ पहुँची है, कैसा फील कर रही है? सर, जैस्मिन मेरी सीनियर है एंड डेफिनेटली उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो हमारे स्कूल से फर्स्ट बैच में उनका ही एनडीए हुआ था, सो उनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन ली है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एज वेल एज माई स्कूल कि उन्होंने मेरे को इतना कुछ सिखाया। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली एंड एवरीवन हु सपोर्टेड मी एंड ऑल्सो स्कूल का भी काफ़ी हेल्पफुल रहा था, बेसिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बनाने में। जैसे अभी हम सीनियर्स के साथ भी कई बार ग्रुप डिस्कशंस वगैरह करते थे, तो उनके अंदर जो अच्छी चीज़ें थी वो हम सीख पाए। और स्कूल के अंदर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी होती थी जो वहाँ पे आगे जाके हेल्पफुल रही। और जो लड़कियां आपको देखने वाली हैं उन्हें मोटिवेशन के तौर पर क्या कहेंगी? किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, कैसे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? सर, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने बी नेचुरल, मतलब जैसे हो वैसे रहो, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहो, उसके ऊपर काम करते रहो, जो भी कमी है उसके ऊपर ध्यान दो और डेफिनेटली एक दिन ज़रूर हो जाएगा। इस वक्त सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा की तरफ से मेरे साथ प्रिंसिपल पुनीत शर्मा जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आज कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विद्यालय की जो बेटी है वो लेफ्टिनेंट बनकर अपने गाँव में आज आई है? देखिए, ये बहुत ही गर्व का विषय है और इन गर्व के पलों को के साक्षी बनने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। ये गांव के लिए भी और स्कूल के लिए भी बड़ा ही प्राउड मोमेंट है कि
इंडिया में पहले ही बैच की जो 18 लड़कियों का बैच जो एनडीए पास आउट हुआ है, पहला बैच, उसमें विद्यालय की एक छात्रा ने अपना स्थान हासिल किया और आज लेफ्टिनेंट के पद पर जो है ना सुशोभित हो रही है। सर, और बच्चों को मोटिवेशन के तौर पर क्या कहेंगे ताकि वो भी जैस्मीन कलकल से प्रेरणा ले और अपने जीवन में सफल हो सके? जहाँ तक हमारा विचार है कि जैस्मीन कलकल जैसी विद्यार्थी जो है वो थ्रू आउट द अपने स्टूडेंट लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइफ जी है और उन्होंने अपने जो है ना पढ़ाई के लिए समर्पण रखा है और बहुत सारी मेहनत की है। तो विद्यार्थियों के लिए यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, डिसिप्लिन में रहें और कभी भी जो है पढ़ाई से मुंह ना मोड़ें। मेरे साथ जैस्मीन कलकल की दादी जी जुड़ी हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। दादी राम राम। आपकी पोती लेफ्टिनेंट बन के आई है, गाँव में धूमधाम से उसका स्वागत करा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बड़ा घर अच्छा लगा ना करके पोती आई सजीत की ना, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। क्या दिन बैठ के हम देवी दोनों बढ़ जाए जी। इससे पहले कभी जहाज में बैठे ना कौन बैठे? तो आपकी पोती ने सपना पूरा कर दिया? पोती ने दिखाई, ऐसे तो भगवान सबका करो, सबका खुशी हो। क्यों ये लाडली थी? अच्छा, हाँ बहुत लाडली थी। देखिए, जैस्मीन कलकल की दादी का कहना है कि उनकी पोती ने उनका हवाई जहाज में बैठने का सपना पूरा किया है और कहीं ना कहीं ऐसी पोती हर घर में होनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ जैस्मीन कलकल की माताजी मेरे साथ जुड़ी हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, ऐसी बेटियां सबको पैदा हो और सबका नाम रोशन करे, गांव का भी, शहर का भी, हर जगह का नाम रोशन करे। आज कैसा महसूस किया जब पूरा गांव आपकी बेटी का स्वागत करने के लिए बस स्टैंड से गांव के मंदिर तक पहुंचा है? बहुत अच्छा महसूस गर्व हुआ कि आज हमारी बेटी ने हमारा नाम रोशन कर दिया। काम करके पढ़ाई करी है, खेती बाड़ी, पैसों का सब कुछ काम करके फिर पढ़ाई करके आज हमारा नाम रोशन कर दिया। इस लड़की ने 10th क्लास में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी और 12th में भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी और आज के दिन हमारा नाम रोशन कर दिया। ऐसी बेटियां सबको पैदा हो। बेटियों को हर तरह की छूट होनी चाहिए, कभी भी उसको दबा के मत रखो बेटियों को। बेटियां तभी हमारा नाम रोशन करेंगी जब उनको करेंगे। आपको यकीन था कि आपकी बेटी भी आपका जो सिर है वो गर्व से ऊंचा करेगी? हाँ, यकीन था हमें, अगर आज हमारी बेटी एक दिन हमारा नाम ऊंचा करेगी। जी हाँ। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ जैस्मीन कलकल की माताजी जुड़ी है, इनका कहना है कि आज इनकी बेटी जब लेफ्टिनेंट बनकर गांव में लौटी तब तो पूरा गांव है वो उनका स्वागत करने के लिए काफी बड़े काफिले के साथ इनके साथ गांव के बस स्टैंड से मंदिर तक पहुंचा है। इनका कहना है कि आज इनकी बेटी ने इनका जो सिर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया है। इनका कहना है कि जैस्मीन कलकल जैसी बेटी हर घर होनी चाहिए। जैस्मीन कलकल के पिता जीवन कलकल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बेटी लेफ्टिनेंट बनकर गांव में पहुंची है, पूरा गांव स्वागत करने के लिए आज यहाँ पहुंचा है। बहुत खुशी हो रही है सर, दिन भर के आए हुआ खुशी से, और इतना अच्छा मोड़ सबको दे मालिक करे। और यही चाहते हैं बच्चे मेहनत करें और मेहनत का फल मिलेगा उन्हें। ये नहीं है कि मेहनत नहीं करें तो क्या कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। और चाहते हैं सब बच्चों से कि वो मेहनत करें और एक बार फिर हमें मौका दें, ऐसा हम भी उनका स्वागत करें। तो खेती करते हैं, डेयरी करके डांगर भैंस पशु रखते हैं, ये सारा घर का काम भी करते हैं, पढ़ाई भी करते साथ में। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व की बात है। पूरे गांव का है, बहुत पूरा गांव ही खुश है हमारा। गवांड से आदमी आए हुए हैं, सभी खुशी मना रहे हैं। बेटी ने पढ़ाई कहाँ से की है? पढ़ाई सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा से किया है। यहाँ जब से स्कूल खुला था तभी से हुआ था और +2 यहीं से किया है। मेरे लड़के ने भी +2 यहीं से किया है। उसने मतलब रिटर्न क्लियर किया था। ये स्कूल अच्छा है सर, बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी है टीचर्स ने, बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ही अच्छे मतलब बताते हैं इनको। रात को ही फोन करते हैं, रात को ही बताते हैं, तो इतने अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं, तो ये कहते हैं। जी हाँ, देखिए, इनका कहना है कि किसान है और एक किसान की बेटी लेफ्टिनेंट बनकर जब गांव में लौटती है तो एक अलग ही खुशी होती है। माँ बाप खेत में खेती बाड़ी करते थे और बेटी घर का काम करके पढ़ाई करके आज लेफ्टिनेंट बन चुकी है और स्वागत करने के लिए पूरा गांव आज यहाँ गांव के मंदिर में पहुंचा है। इनका कहना है कि इनकी बेटी ने सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस सिमलोटा में पढ़ाई करके ये मंजिल हासिल की है। इनका कहना है कि टीचर्स ने हमेशा इनकी बेटी को मोटिवेट किया, समय समय पर साथ दिया, अच्छी पढ़ाई करवाई और इसी बदौलत आज बेटी यहाँ इस मुकाम पर पहुंची है। इस वक्त मेरे साथ जैस्मीन कलकल जुड़ी हैं और आज लेफ्टिनेंट बनकर ये गांव में लौटी है, तो पूरे गांव ने इनका जोरदार स्वागत किया है। जैस्मीन, आज कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सबको एक साथ देख के और सब मेरा सम्मान करे तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। आपने सपना देखा था लेफ्टिनेंट बनने का? हाँ देखा था। आज पूरा हुआ, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, एक ड्रीम खत्म हुआ
बट अभी और भी बचा है, बाकी पूरा करेंगे। आगे के बच्चे ड्राइवर बनना, एनडी बनना, ये सब बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो टाइम के साथ होगा। देखो पढ़ाई तो कैसे भी करो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना ड्रीम होना चाहिए, हाँ तुम्हें वो पूरा करना है तो करना है, कैसे भी करो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 24 घंटे तुम्हें जगना पड़ सकता है, कितना भी कुछ भी हो सकता है। कैसे मोटिवेशन मिला ताकि आप इस तरह से मेहनत करें, आगे बढ़े? प्रेरणा किससे मिली आपको आपके जीवन? मेरे को प्रेरणा खुद से ही थी इस चीज़ की कि मुझे कुछ बनना है। मम्मी पापा ने सपोर्ट किया तो उसकी वजह से बन गए। अच्छा, मोटिवेशन के तौर पर और लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी? उन्हें किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? उनका जो गोल है, जो ड्रीम्स है, किस तरह से उसे जुड़े रहना चाहिए? देखो ड्रीम्स आपने देखे हैं, उन्हें पूरा करने का आपका काम है। अब तुम उसमें 24 घंटे लगाओ चाहे तुम 16 घंटे लगाओ, वो तुम पे है। मैं नहीं बता सकती तुम्हारे ड्रीम के लिए कितने घंटे चाहिए। मेरे ड्रीम के लिए मुझे 20 घंटे चाहिए थे, मैंने मेरे 20 घंटे दिए। तो वो डिपेंड करता है आपके ड्रीम पे, आपको पूरा करना है तो आप पे है। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई और किस तरह से पढ़ाई करवाई गई? मेरी स्टार्टिंग से स्कूलिंग सवद स्कूल से हुई थी। मेरे को हर जगह मोटिवेट किया गया, स्कूल ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया जहाँ पे मुझे उनकी ज़रूरत थी, तो उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है। देखिए, जैसा कि इस वक्त मेरे साथ जैस्मिन कलकल जुड़ी हैं। इनका कहना है कि इन्होंने सपना देखा था कि ये लेफ्टिनेंट बने और उस सपने को साकार करने के लिए इन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की है। इनका कहना है कि जो बच्चे कोई सपना देखते हैं, जो गोल है उनका, उससे वो जुड़े रहें, उसके लिए वो लगातार कड़ी मेहनत करें। पढ़ाई ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके हर सपने साकार हो सकते हैं। जैस्मिन कलकल से और बच्चों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि वो भी जैस्मिन कलकल की तरह कड़ी मेहनत करें, पढ़ाई करें और अपने जीवन में कामयाब हो सके। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।